हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी टॉपिक के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैच्योर स्टूडेंट्स, तो जो बच्चे परिपक्व होंगे उनकी क्या सिम्टम्स होंगी वो देखेंगे। बिलीव दैट इमोशन हैज़ नो प्लेस इन देयर स्टडीज़, वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि उनके पढ़ाई में संवेगों को कोई महत्व नहीं है। रिजॉल्व ईजिली ऑल देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद देयर इंटेलेक्ट, उनके अंदर इतनी बुद्धि क्षमता होती है कि अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसे तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। समटाइम्स नीड इमोशनल सपोर्ट इन देयर स्टडीज़, कभी कभी उन्हें अपनी पढ़ाई में संवेगों की सहायता की मदद की ज़रूरत होती है, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है इमोशनली। डू नॉट गेट अपसेट बाय स्टडीज़ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, वे कभी भी निराश नहीं होते हैं अगर उनके सामने कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए फिर भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा समटाइम्स नीड इमोशनल सपोर्ट इन देयर स्टडीज़। ये इसका सही आंसर होगा मैच्योर स्टूडेंट्स में, क्योंकि ये बच्चे को भी संवेगों की भावनात्मक सपोर्ट की ज़रूरत होती है जब वे अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। ऐसे कई सिचुएशंस आते हैं जब बच्चे फील करते हैं कि वे अभी अकेले हैं या सही राह नहीं है, उस टाइम पे उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो कि टीचर और पेरेंट्स उन्हें दे सकते हैं। चूज़ द डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी नीचे दिए गए वर्णन में से जो सबसे अच्छा प्रस्तुत किया गया है उसे सिलेक्ट करिए। इट एक्सेप्ट्स डिफरेंसेस अमॉन्ग पीपल, यानी कि जो विभिन्नताएं हैं उससे रिलेटेड सही सेंटेंस क्या है? तो इट एक्सेप्ट डिफरेंसेस अमॉन्ग पीपल, यानी कि जो लोगों के बीच में विविधता है उसे स्वीकृति मिलती है। इट एक्सेप्ट्स इनइक्वालिटी अमॉन्ग पीपल, यानी लोगों के बीच में असमानता को स्वीकृति मिलती है। इट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग पीपल, ये भेदभाव निर्माण करता है लोगों के बीच में। इट लीड्स टू सिमिलैरिटी ऑफ पीपल, यानी समानता निर्माण करता है लोगों के बीच में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ये होगा इट एक्सेप्ट्स डिफरेंसेस अमॉन्ग पीपल, यानी लोगों की जो भी विभिन्नताएं हैं उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम स्वीकृत करते हैं एक दूसरे से जब हम विभिन्न लोगों से मिलते हैं। विजुअल स्पेशल डायफंक्शन इज अ डैश डिसेबिलिटी, यानी जो दृश्य जो होती है प्रॉब्लम स्पेशल जगह से डिस्टेंस से रिलेटेड होता है ये। तो ये किस तरह की डिसेबिलिटी है, अक्षमता है? मेंटल, लर्निंग, फिजिकल, सोशल। तो ये लर्निंग है, पढ़ने से रिलेटेड है ये क्षमता, यानी कि जगह से रिलेटेड होती है विजुअल स्पेशल डिसेबिलिटी, यानी एक जगह से दूसरी जगह की ये फ़र्क होता है इसमें। A student feels difficulty in reading the book on the table but reads properly the words written on the blackboard. Her sight defects is, यानी जो एक बच्चा है जो कि बहुत कठिनाई महसूस कर रहा है बुक पढ़ने में जो उसके टेबल के ऊपर रखी है, बट वो जो ब्लैक बोर्ड में लिखे हुए शब्द है उसे आसानी से पढ़ रही है। तो ये उसकी देखने की किस तरह की परेशानी है? लॉन्ग साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस, अस्टिग्मेटिज्म, कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका सही आंसर होगा लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग साइटनेस क्यों हुआ? क्योंकि जो दूर की चीज़ें हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं और जो पास की चीज़ें हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं। इसमें यही प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से वो बच्ची टेबल में रखी हुई बुक नहीं पढ़ पा रही है, बट ब्लैक बोर्ड थोड़ा दूर का है, डिस्टेंस में है, वो उसे क्लियर दिख रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा था कॉर्निया के बारे में, आई से रिलेटेड है। जब ये जो कर्व होता है कॉर्निया का, ये जब छोटा हो जाए नॉर्मल कॉर्निया के हिसाब से, उसका जो गोल आकार होता है वो नॉर्मल ना होके
छोटा हो जाता है तब इन्हें क्या होता है कि जो पास की चीज़ें होती हैं धुंधली दिखती हैं और जो दूर की चीज़ें होती हैं वे स्पष्ट दिखाई देती हैं। और शॉर्ट साइटनेस में ये होता है कि रेटिना की वजह से इन्हें लाइटिंग ज़्यादा फोकस होती है और इन्हें पास की चीज़ें धुंधली और दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं। बट दूर की चीज़ें भी उतनी दिखाई देती हैं अच्छी जो कि सिर्फ मीटर से रिलेटेड होती हैं, ज़्यादा दूर की भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती। बट हाँ, पास की रखी चीज़ें इन्हें शॉर्ट साइटनेस है ये। लॉन्ग साइटनेस में आपने देखा दूर की चीज़ें इन्हें स्पष्ट दिखती है, पास की धुंधली। शॉर्ट साइटनेस में पास की धुंधली और दूर की स्पष्ट दिखाई देती है चीज़ें। उसके बाद है अस्टिग्मेटिज़म। अस्टिग्मेटिज़म में ये होता है, एक मिनट, लॉन्ग साइटनेस में पास की चीज़ें क्लियर और नहीं, पास की चीज़ें धुंधली और दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं। शॉर्ट साइटनेस में पास की चीज़ें धुंधली और दूर की चीज़ें क्लियर और दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देती है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे खुद को। शॉर्ट साइटनेस में पास की चीज़ें क्लियर और दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं रेटिना की वजह से। और लॉन्ग डिस्टेंस साइटनेस में होता है कि दूर की चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं और पास की धुंधली, इसीलिए वो बच्ची टेबल में रखी बुक को क्लियर नहीं पढ़ पा रही है। तो ये क्लियर हो जाइए इसमें। देन अस्टिग्मेटिज़म है, जो कि ये प्रॉब्लम भी रिलेटेड है आई से ही, और इसमें ये होता है कि चीज़ें थोड़ी ब्लर दिखती हैं, धुंधली दिखनी शुरू हो जाती हैं, और इसे हम चश्मे के द्वारा या लेंस के द्वारा ठीक कर सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस आप जानते हैं, कलर ब्लाइंडनेस में आप कलर पहचानने में, लाइटिंग में जो भी कलर दिख रहे हैं उसे पहचानने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो लॉन्ग साइडनेस इसका सही आंसर है, क्योंकि बच्ची पास की चीज़ों को क्लियर नहीं देख पा रही है और दूर की चीज़ों को क्लियर देख पा रही है। शॉर्ट साइडनेस में क्या होता है कि बच्चे पास की चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाते हैं और पास की चीज़ों को क्लियर देख पाते हैं और दूर की चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाते हैं, शॉर्ट साइडनेस है। डैश इज़ एनी चाइल्ड हुज कंडक्ट deviates sufficiently from normal social usage that is may be believed antisocial। यानी कि कुछ बच्चे हैं जिन्हें अपराधी कहा जाता है, जिसका जो बिहेवियर है समाज में, उनका जो व्यवहार है समाज के अकॉर्डिंग नहीं होता है और उसे समाज में अपराधी करार दे दिया जाता है। तो वे कौन से बच्चे होते हैं? मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, जो बच्चे बौद्धिक मानसिक रूप से रिटायर्ड हो जाते हैं। जुवेनाइल डेलिक्वेंट, जुवेनाइल बच्चे जो होते हैं। बैकवर्ड चाइल्ड, जो बच्चे पिछड़े होते हैं। नॉन ऑफ दी अबो। तो देखिए, मेंटल रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, इनका जो बिहेवियर होता है ये टाइम, एज और प्लेस के हिसाब से नहीं होता, इनका बिहेवियर बहुत ही अलग होता है। तो ये थोड़े अलग टाइप के आ जाते हैं, जो कि एंटी सोशल में, यानी कि सोसाइटी में उन्हें पूरा मतलब अपराधी करार नहीं दिया जा सकता, ये ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जुवेनाइल डेलिंक्वेंट जो बच्चे होते हैं, ये ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी उम्र में मतलब उनका जो बिहेवियर होता है वो हमारे समाज के बनाए नियमों को उत्पीड़ित करता है, जिस वजह से इसे जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहा गया है और उसे अपराधी करार दे दिया जाता है समाज में। उनके व्यवहार के कारण उनका व्यवहार इतना उत्पीड़ित होता है, हमारे नियमों को तोड़ने वाला होता है। और जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं, वे बच्चे क्या होते हैं कि ये पिछड़े होते हैं, या पढ़ाई से पिछड़े भी हो सकते हैं, या इनके सामाजिक व्यवहार की वजह से, इनके धर्म की वजह से, किसी भी वजह से पिछड़े होते हैं, तो इन्हें अपराधी करार तो नहीं दिया जाता है। तो जुवेनाइल जो है ये नियम के अकॉर्डिंग लेबल लग जाता है जुवेनाइल का, जिससे इसे समाज में अपराधी करार दे दिया जाता है। उनके एज में हमारे कानून में बना है कि ये अपराध के एज के हिसाब से बहुत छोटे होते हैं, जिस वजह से इन्हें जुवेनाइल में भेज दिया जाता है। जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहा जाता है इन्हें। डैश कैन बी द कॉज ऑफ बैकवर्डनेस इन चिल्ड्रन, यानी कौन सा कारण हो सकता है बच्चे को पिछड़े होने का? तो डिफेक्टिव आईसाइट,
यानी उनके आँखों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, पॉवर्टी यानी गरीबी, डिफेक्टिव करिकुलम यानी जो हमारे पाठ्यक्रम है उसी में कुछ गड़बड़ी हो जाए या उसे ठीक से ना पढ़ाया जाए, ऑल द अबो। तो इसका सही आंसर ऑल द अबो होगा, क्योंकि देखिए बच्चों में आइज़ की भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके वजह से वे पढ़ाई में पीछे हो सकते हैं, ये गरीबी हो सकती है जिसकी वजह से बच्चे पिछड़े हो सकते हैं, या फिर कोई टीचर ऐसी आपने अपॉइंट कर दी जो अनट्रेंड है, अच्छा नहीं पढ़ा रही है बच्चों को, उसको सब्जेक्ट नॉलेज ना हो, तो डिफेक्टिव करिकुलम कर लेगी वो बच्चों का, मतलब अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाएगी जिसकी वजह से बच्चे बैकवर्डेड हो सकते हैं। इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। A child has been admitted to your school who belongs to a backward family background from the cultural viewpoint. You will यानी एक बच्चे का एडमिशन हुआ है आपके स्कूल में जो कि सांस्कृतिक सामाजिक तौर पे बहुत ही पिछड़े फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप क्या करेंगे एज ए टीचर? कीप हिम इन अ क्लास इन विच देयर आर मेनी मोर स्टूडेंट्स ऑफ बैकवर्ड बैकग्राउंड फ्रॉम द कल्चरल व्यू पॉइंट। आप उन्हें उस क्लास में रखेंगे जहाँ पे उसी के जाति के लोग बहुत सारे हों। या फिर सेंड अ टीचर टू नो मोर अबाउट द बैकवर्ड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे के पिछड़े समाज के परिवार के बारे में जानने के लिए टीचर को आप भेजेंगे। कीप हिम इन अ नॉर्मल क्लास बट विल मेक स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर टीचिंग हिम कीपिंग हीज स्पेशल नीड्स इन व्यू। यानी कि बच्चे को आप नॉर्मल क्लास में रखेंगे और उसकी आप खास अरेंजमेंट करेंगे, व्यवस्था करेंगे, और आप जब पढ़ाएंगे तो आप ध्यान में रखेंगे कि उसकी ज़रूरत क्या है। एडवाइज़ हिम टू टेक अप वोकेशनल एजुकेशन। आप उसे सलाह देंगे कि वो कभी कभी आके पढ़ाई कर सकता है। तो आप सही आंसर कौन सा हो सकता है इसमें से? सही आंसर इसका थर्ड ही है, कीप हिम इन अ नॉर्मल क्लास। जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने देखा है कि हर बच्चों को नॉर्मल क्लास में पढ़ने का हक है और उनकी स्पेशल नीड्स यानी उनकी जो खास ज़रूरतें हैं उसे पूरा करना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा यही सही आंसर है। एज अ टीचर आपको उसे नॉर्मल क्लास में रखना चाहिए, और जब पढ़ाते हैं आप तो उसे आप ध्यान में रखिए कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, और उसके भी कुछ वर्ड्स आप अपनी टीचिंग में ऐड करेंगे तो वो आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगा। In an inclusive classroom with diverse learners, cooperative learning and peer tutoring। जैसे कि आप समावेशी क्लासरूम में हैं और वहाँ पे अलग अलग तरह के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और वह एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और कुछ बच्चे एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की क्लास में आपका मतलब आप क्या करेंगे इस तरह की क्लास में? शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड एंड स्टूडेंट्स शुड बी सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए और बच्चों को हमें अलग कर देने चाहिए उनकी क्षमता के हिसाब से। शुड बी यूज ओनली समटाइम्स इज इट प्रमोट्स कंपैरिजन विथ क्लासमेट्स। यानी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लास में क्या होगा, जो बच्चे हैं एक दूसरे से कंपेयर करने लगेंगे एक दूसरे से। शुड बी एक्टिवली डिस्करेज्ड एंड कंपटीशन शुड बी प्रमोटेड। इस तरह की प्रक्रिया करने से बच्चों के अंदर हतोत्साहना निर्माण होगी और बच्चे एक दूसरे से प्रतियोगिता करने लगेंगे। शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस। और ये हमें बहुत ही सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक दूसरे को स्वीकृति देकर एक दूसरे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका फोर्थ ही सही आंसर होगा, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस। यानी बच्चे एक दूसरे की विभिन्नताओं को समझकर आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से कुछ अलग सीख रहे हैं। इस चीज़ को आपको प्रमोट करना है, यही इंक्लूसिव क्लासरूम कहता है। Which of the following is a correctly मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि नीचे दिए गए जो पेयर्स हैं उसमें से आप सही को चुनिए और जो मुख्य विशिष्टता है पढ़ाई की उसे आप चुनिए। डिसलेक्सिया लर्नर, जो बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं वे कैसे होते हैं? लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, यानी उनकी जो लिखने में फ्लुएंसी होती है और रीडिंग में उनकी कमी होती है, रीडिंग और राइटिंग में कमी होती है उनमें।
क्रिएटिव लर्नर्स हाइपर एक्टिव, स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क, यानी बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ही स्लो अपना काम करते हैं। अटेंशन डेफिसाइट लर्नर्स हाई मोटिवेशन कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो बच्चे अटेंशन डेफिसाइट लर्नर्स ऐसे होते हैं जिनका एक स्थान पे बहुत देर तक एकाग्रता नहीं होती है, और तो इन बच्चों की जोड़ी किस चीज़ से लगाई है, हाई मोटिवेटेड, यानी बहुत ही उत्साहित होते हैं और ये बहुत जल्दी बहुत देर तक अपना ध्यान रख सकते हैं, बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है ये वाला। क्रिएटिव लर्नर्स भी ऐसे नहीं होते। क्रिएटिव लर्नर बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं, एक्टिव होते हैं, कुछ अलग नया करते हैं, और ये हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं, ये मोटिवेटेड होते हैं और अपने काम में बिल्कुल स्लो नहीं होते, कुछ नया खोजबीन में लगे रहते हैं क्रिएटिव बच्चे। उसके बाद देखिए हियरिंग इम्पेयरमेंट लर्नर, जिन बच्चों के अंदर सुनने में अक्षमता होती है, कैन नॉट कम्प्रहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन, यानी ये बच्चे जिनमें सुनने की प्रॉब्लम होती है वे तो देख के भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये लोग देखकर भी नहीं सीखते हैं। जानकारी अगर आप इन्हें कोई दिखा रहे हैं, कोई चार्ट दिखा के दे रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, तो ये नहीं समझ पाएंगे, बट इन्हें सिर्फ सुनने की सिर्फ प्रॉब्लम है तो देख सकते हैं। तो ये भी आंसर गलत है। इसका सही आंसर सिर्फ सही पेयर इसका फर्स्ट है, डिसलेक्सिया लर्नर्स। डिसलेक्सिया है जो कि लिखने और पढ़ने की समस्या से बच्चे जूझते हैं इसमें, क्योंकि इनके अंदर साउंड की स्वर होती हैं उसकी क्षमता नहीं होती है, प्रगति नहीं हुई होती है। उसके बाद इनकी जो इनके अंदर स्वर ज्ञान जो है वो कमतरता होने की वजह से ये लोग लिखने में भी बहुत परेशानी महसूस करते हैं, उल्टा सीधा समझते हैं लिखने में, कुछ शब्दों को उल्टा भी लिख देते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से ये लोग जूझते हैं। तो ये इसका सही आंसर डिसलेक्सिया लर्नर्स। उसके बाद देखिएगा अ स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट शुड बी, यानी जो बच्चा है जिसे सुनने में परेशानी होती है वे कैसे होते हैं, हमें उन्हें क्या करना चाहिए। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नॉर्मल क्लास, हमें उन्हें क्लास से निकाल देना चाहिए। प्रोवाइडेड सपोर्ट विथ ऑडियो सीडीज़, यानी हमें उन्हें सुनने के लिए सीडीज़ देनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। आस्क टू टेक हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड क्लास वर्क, अपने क्लास वर्क के लिए हमें उन्हें कहना चाहिए कि वे अपने माता पिता की मदद लें, या नॉन ऑफ द अबो। तो इसमें से सही आंसर यही होगा कि प्रोवाइडेड सपोर्ट विथ ऑडियो सीडीज़, क्योंकि ये बच्चे विजुअल इम्पेयरमेंट है, मतलब कि ये देख नहीं सकते हैं बट ये बच्चे सुन सकते हैं, सुन के काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो हम इन्हें सीडीज़ प्रोवाइड करेंगे सुनने के लिए, इनके पढ़ाई के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ना भी अच्छा लगा हो तो आपकी कोई सजेशन हो जो कि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर काम किया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।